1,000 करोड़ रुपए का बॉयफ्रेंड और कैसे पत्नी ने अपनी ही फूल सी बच्ची को मार दिया। इस कहानी के अंदर 3 किरदार हैं, टीचर, डीलर और वकील। वकील मां है, प्रेमिका है, पत्नी है और उसके साथ में टीचर वो पति है जिसकी शादी हुई थी 2007 में। और डीलर वो प्रेमी है, वो शख्स है जिसके चलते ये सारा खेल हुआ। 1,000 करोड़ रुपए का मालिक है। लेकिन एक कहावत कही जाती कि बुरे काम का बुरा नतीजा किया नहीं तो कर देखो। और अब किस तरीके से वो वकील मां जिसने पूरी साजिश भी रची और उसके साथ साथ 7 दिनों तक लगातार फरार भी रही, वो भी गिरफ्तार कर ली गई है। और 1,000 करोड़ रुपए, बहुत बड़ी रकम है 1,000 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ रुपए वाला वो बॉयफ्रेंड वो भी गिरफ्तार है। और ये कहानी कैसे खुलती है, इस कहानी के अंदर वो टीचर पिता और उसकी सिर्फ 5 साल की बच्ची थी, सिर्फ 5 साल की बच्ची। और इस कहानी के अंदर तार जुड़ते हैं इंग्लैंड में रहने वाली एक डॉक्टर के साथ में। और इंग्लैंड में रहने वाली उस डॉक्टर ने जैसे ही रिपोर्ट देखी और उसके बाद में उसने जो कुछ कहा, उसके बाद में पूरी तस्वीर बदल गई। तो पूरी खबर तफसील से जरूर सुनिए। और आज के दौर में, आज के वक्त में प्यार प्रेम है या फिर हवस और पैसा है, इस बात को आप लोग तय करिए कि क्या वाकई आज के दौर में, आज के वक्त में प्यार है, प्रेम है, मोहब्बत है, या ऐसी चीज अब रही नहीं है। अब तो सिर्फ और सिर्फ पैसा है और हवस है। इस चीज को आप तय करिए, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। तो कहानी बेंगलुरु की है। बेंगलुरु के अंदर ये मां है जिनका नाम है प्रियंका, पत्नी। पति की फोटो जो है वो नहीं है और पति का नाम है परवीन, जो कि पेशे से एक टीचर है। और ये है प्रेमी मोहन, जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर है और तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए की इनकी संपत्ति बताई जा रही है। और ये छोटी सी बच्ची है जिसको मार दिया गया, जिसका चेहरा हमें ब्लर करना पड़ रहा है। अब इस कहानी को सुनिए जरा, किस तरीके से, कैसे इस कहानी की शुरुआत होती है। 2007 में परवीन और प्रियंका, इन दोनों की शादी होती है। परवीन और प्रियंका अपनी एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। दोनों की 2 बेटियां हैं, एक 17 साल की बेटी है और एक 5 साल की बेटी है। 17 साल की बड़ी बेटी वो परवीन के पास है और 5 साल की छोटी बेटी वो मां प्रियंका के पास में थी। काफी दिन पहले, काफी वक्त पहले, तकरीबन सालों पहले पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है। अक्सर झगड़े होते थे लेकिन झगड़े बढ़ गए थे और लिहाजा दोनों अलग अलग रहने लगे। जो बड़ी बेटी थी 17 साल की, वो परवीन के साथ रहने लगी और जो छोटी बेटी थी वो प्रियंका के साथ रहने लगी। लेकिन इस बीच में प्रियंका की मुलाकात होती है उसके कॉलेज के एक्स बॉयफ्रेंड से, जो कॉलेज के दिनों में उसके साथ में था, कॉलेज के दिनों में उसके साथ में उसकी दोस्ती थी। अचानक एक दिन आपस में दोनों की मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद में धीरे धीरे जो पुरानी दोस्ती थी उसमें खाद पानी गया और वो फिर से हरी भरी हो गई। यानी फिर से जो दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत वही जो था वो वैसा ही दिखाई देने लगा। लेकिन चीजें बदल चुकी थी। प्रियंका एक मामूली सी वकील के तौर पर आप कह लीजिए, और दूसरी तरफ जो परवीन था वो एक बड़ा रईस, नामी प्रॉपर्टी डीलर बन चुका था। 1,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक था। उसका परिवार, पैतृक जो संपत्ति थी वो भी अच्छी खासी थी और दोनों के बीच में अक्सर मुलाकातें होती थी। लेकिन इस बीच में अचानक से एक रोज 4 मार्च को पता चलता है, प्रियंका अपने फैमिली में अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको बताती है कि मेरी बच्ची मर गई है। कैसे मर गई? तो बताया कि मैंने बच्ची को पहले बिरयानी खिलाई थी, फिर बच्ची जिद करने लगी,
आइसक्रीम खाने की, तो मैंने इसको आइसक्रीम खिला दी और उसके बाद में मैंने इसको एयर कंडीशन के अंदर इसको सुला दिया, यानी एसी कमरे में मैंने इसको सुला दिया। और उसके बाद में मैं बाहर किसी काम से चली गई और जब काफी वक्त बाद में मैं काम से वापस आई तो मैंने देखा कि इसकी सांसें नहीं थी। अब ये बातें हुई और 24 मार्च की घटना, और उसके बाद में जैसे तैसे करके वो पोस्टमार्टम हुआ एक, और बच्ची को जो है वो दफना दिया गया। लेकिन इसके बाद में कहानी तकरीबन उन दोनों की तरफ से क्लोज हो चुकी थी। 24 मार्च की घटना है और अब गिरफ्तारी हुई है उनकी जून में। तो ये 3 महीने का समय कैसे लग गया? दरअसल समय ऐसे लगा कि जो पिता थे परवीन, उनको कहीं ना कहीं जो है वो पत्नी के ऊपर शक था और लिहाजा परवीन ने जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी वो इंग्लैंड में रहने वाली अपनी बहन पूर्णिमा, उनको रिपोर्ट भेज दी व्हाट्सएप पर और कहा कि ऐसे ऐसे पूर्णिमा देखो एक बार, बेटी के लिए क्या कुछ हो सकता है, मुझे कुछ न कुछ शक लग रहा है। और जब इंग्लैंड में रहने वाली उस पूर्णिमा ने, उस महिला डॉक्टर ने, उसकी बहन ने जब वो रिपोर्ट देखी तो उसमें 2 चीज पाई गई। रिपोर्ट के अंदर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में था कि बच्ची के साथ में मारपीट की गई है। 5 साल की बच्ची और 5 साल की बच्ची के साथ में मारपीट की गई है। न केवल मारपीट की गई बल्कि उसकी जो जान गई वो दम घुटने की वजह से गई है। और ये 2 बातें जब उसने सुनी तो उसने फौरन जो है वो पुलिस थाने का रुख किया। परवीन पुलिस थाने में पहुंचता है और पुलिस थाने में पहुंच करके सारी बातें बताता है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के ऊपर आगे फिर तहकीकात शुरू होती है। हालांकि हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी डीलर रहा हो उसने पैसे वैसे दे दिए हो और इसीलिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद में कोई एफआईआर वगैरह नहीं हुई हो, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आई होगी तो जाहिर सी बात है बेंगलुरु अस्पताल के डॉक्टरों ने भी उस पोस्टमार्टम को जरूर देखा होगा, रिपोर्ट को जरूर देखा होगा और वो जो डेथ थी वो तो नेचुरल नहीं थी, तो लिहाजा तभी कुछ न कुछ होना चाहिए था। लेकिन हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी डीलर रहा हो उसने पैसे खिला करके मामले को शांत कर दिया हो। लेकिन 3 महीने बाद में पिता परवीन ने फिर से पुलिस के अंदर शिकायत दी और उसके बाद में तहकीकात शुरू होती है। तहकीकात शुरू हुई तो उसके बाद में मामला जो है वो पुलिस की पकड़ में आने लगा, कॉल डिटेल्स वगैरह खंगाले गए और पत्नी प्रियंका, उसके फोन पर लगातार मोहन के फोन आते थे और ये बात पता चली। और जैसे ही ये बात पता चली उसके बाद में पुलिस ने चकमा दे करके मोहन को गिरफ्तार कर लिया। 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक मोहन वो गिरफ्तार हो गया और हैरान करने वाली बात यह कि प्रियंका वो फरार हो गई। प्रियंका फरार हो गई और प्रियंका ने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लिया, डिजिटली उसने लेन देन वो बंद कर दिया। यानी वो वकील थी, वो जानती थी कि किस तरीके से पुलिस पकड़ सकती है, इसीलिए उसने सारे रास्ते बंद कर दिए। ना तो उसने एटीएम का इस्तेमाल किया, ना कहीं पर भी उसने फोन का इस्तेमाल किया, ना कहीं पर भी उसने यूपीआई का इस्तेमाल किया पेमेंट करने के लिए। सब कुछ वो कैश में लेन देन कर रही थी और वो एक फार्म हाउस में जाकर के छुप जाती है। लेकिन पुलिस ने 7 दिन के ट्रेल के बाद में उसको आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी वगैरह जांच करके और किस तरीके से वो कहां से कैसे निकली है, और उसका जो बॉयफ्रेंड था वो पुलिस की गिरफ्त में था और उसको जब 3rd डिग्री दी गई तो उसने उसके बारे में कुछ राज उगल दिए और लिहाजा पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ती चली गई और फार्म हाउस में जाकर के उसको गिरफ्तार कर लिया। अब दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यानी प्रियंका और मोहन वो दोनों गिरफ्तार हैं। बच्ची की जान जा ही चुकी है और जो पति है परवीन वो परेशान है। जाहिर सी बात है, बच्ची के जाने का दुख भी है, गम भी है और वो अब अपनी इकलौती बेटी के साथ रह गया है। उसके पति ने, परवीन ने, यह भी बताया कि इसको जो है वो रंग को लेकर के भी दिक्कत थी कि मेरी बेटी थोड़ी सांवले कलर में थी, सांवला रंग था उसका, इस बात से भी उसको दिक्कत थी। और जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो मोहन ने कबूल किया कि इसकी डेथ जो है वो घर के अंदर नहीं हुई बल्कि गाड़ी के अंदर हुई। ये प्रियंका उससे मिलने के लिए गई थी, ये बेटी उसके साथ में थी, ये आइसक्रीम खा रही थी
और आइसक्रीम खाते खाते उसने वो आइसक्रीम गाड़ी पर गिरा दी और लिहाजा मोहन को गुस्सा आया और गुस्से में मोहन ने जो है वो मुक्का मारा और उसके बाद में वो जब वो बच्ची रोने लगी तो उसका मुंह बंद कर दिया और इस तरीके से उसने मौत के घाट उसको उतार दिया। लेकिन वो माँ, आप सोचिए कि कैसी माँ थी जो बॉयफ्रेंड के साथ में थी और बेटी को मार दिया, उसके बाद में भी उसको बचाने के लिए कैसे उसने पूरी एक मनगढ़ंत कहानी बना दी। दरअसल उसको अपनी बेटी से मोहब्बत नहीं थी, उसको अपने बॉयफ्रेंड से मोहब्बत थी और शायद बॉयफ्रेंड से भी मोहब्बत नहीं होगी, क्योंकि मोहब्बत वाला इंसान कभी इतना हैवान वाला काम नहीं कर सकता है। जिसके दिल में प्यार हो, प्रेम हो, मोहब्बत हो, वो किसी की जान नहीं ले सकता है। जो आदमी लव में हो, प्यार में हो, वो कभी नफरत नहीं दिखा सकता। और इतनी नफरत कि आप 5 साल के एक बच्चे की जान ले लें, वरना वो उसको रोक सकती थी। अगर उसने आइसक्रीम गिरा दी और उसने गुस्से में मुक्का मार भी दिया तो उसको रोक सकती थी, उसको दिखा सकती थी, उसका इलाज करवा सकती थी, लेकिन उसने उसका मुंह बंद कर दिया और उसने उसको मुंह बंद करने दिया। आप सोचिए कि आज के दौर में, आज के वक्त में सबको लगता है कि साहब पैसा है, इस आदमी के पास में सब कुछ है और आप उसके साथ में चले जाते हैं। ये भी नहीं देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और ये भी नहीं देखते हैं कि एक न एक दिन आपको भी कानून के शिकंजे में जाना पड़ेगा। आप चाहे जितनी मर्जी होशियारी कर लीजिए, आपकी होशियारी चलेगी नहीं। लेकिन फिर भी लोग ऐसा कर बैठते हैं और आप देखिए कि किस तरीके से एक मासूम बच्ची की जान चली गई। वो तो बेंगलुरु पुलिस को आप कम से कम सलाम करिए कि बेंगलुरु पुलिस ने तहकीकात करके और दोनों को गिरफ्तार कर लिया, वरना बहुत मुश्किल था कि 3 महीने बाद में वो फाइल फिर खुलती और फिर खुल करके पुलिस जो है वो जो मेन आरोपी थे वहां तक पहुंच पाती। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।